हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 10 जून 2023 का करंट जो है डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के ग्रुप पे अवेलेबल है। आप ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन के ये सारी पीडीएफ ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 7 जून को भारत ने किन दो देशों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण जो है ओमान की खाड़ी में शुरू किया है। ठीक है, आपको उन दो देशों के नाम बताने हैं जिनके साथ भारत ने ये अभ्यास स्टार्ट किया है ओमान की खाड़ी में। इसका ये जो क्या है पहला संस्करण है। ऑप्शन है आपके पास अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और तुर्की, जापान और अमेरिका, और फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत की नौसेना ने ये जो है पहले संस्करण में भाग लिया हुआ है, जो ओमान की खाड़ी में किया जा रहा है ये युद्ध अभ्यास। ठीक है, इसमें कौन कौन है? भारत शामिल हो गया, फ्रांस शामिल हो गया और संयुक्त अरब अमीरात यूएई शामिल हो गया। ठीक है, ओमान की खाड़ी में स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या है? भूतल वॉरफेयर, हेलीकॉप्टर क्रॉस डेक लैंडिंग ऑपरेशन, ठीक है, उन्नत वायु रक्षा अभ्यास और बोर्डिंग ऑपरेशन इस अभ्यास का क्या है हिस्सा है। इस तरह के जो टेक्निक्स हैं इन सब का उसमें क्या है अभ्यास किया जाएगा। बाकी अभ्यास में आईएनएस तरकश, भारत का जहाज जो है वो तरकश है, और फ्रांसीसी जहाज सरकॉफ, ठीक है, फ्रेंच राफेल विमान और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना समुद्री गश्ती विमान जो है इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो भारत की तरफ से तरकश जा रहा है, फ्रांसीसी जहाज सरकॉफ है और फ्रेंच राफेल विमान है। ठीक है, जो कुछ भारतीय बेड़े में भी शामिल है, और इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के गश्ती विमान जो है इसमें भाग ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कितने रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई है? ठीक है, आपको बताना है कितना पैसे के साथ ये सरकार ने योजना स्टार्ट की है। ऑप्शन है 1000 करोड़, 890 करोड़, 670 करोड़ और 520 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। 1000 करोड़ रुपए के साथ, 1000 करोड़ के परिव्यय के साथ ये योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है वो यूपी सरकार जो है स्टार्ट कर रही है। इस योजना में क्या है? दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इसे 6 जून 2023 को लॉन्च किया है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 6 जून 2023 को इसको लॉन्च किया है। इससे किसानों को उनके दूध का उचित मूल्य प्राप्त करने और कृषि आधारित बुनियादी ढांचे को मदद करने में जो है मदद मिलेगी। ठीक है, जो एडिशनल इनकम होगी उससे नो डाउट है कि वो लोग अपने कृषि कार्यों के लिए जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिन मशीन्स की जरूरत है, वो सारी चीजें ये लोग उससे प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत उत्पादकों को गांव में दूध की बिक्री की सुविधा के लिए डेयरी किसान उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? उत्तर प्रदेश जो है भारत में दूध में का अग्रणी उत्पादक है। भारत में उत्पादित कुल दूध में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 18% है। जो भारत में टोटल दूध का उत्पादन है उसमें केवल जो यूपी से है वो यूपी अकेले 18% दूध का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये नंद बाबा दुग्ध योजना के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज दर में वृद्धि के कारण विश्व बैंक द्वारा वैश्विक आर्थिक विकास दर को 3.1% से घटाकर कितना कर दिया गया है? ठीक है, ये अभी जो नए रेट्स जारी किए हैं, जो ग्रोथ रेट्स हैं, वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। अभी जो थी 3.1 थी, इसको घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन है आपके पास 2%, 2.1%, 2.3% और 2.4%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये विश्व बैंक ने जो है वो जो वैश्विक आर्थिक विकास दर है 3.1% से घटाकर 2.1% क्या है कर दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? विश्व बैंक का अनुमान है कि 2022 में 3.1 के विस्तार के बाद 2023 में अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था केवल 2.1% की दर से बढ़ेगी। साल 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 2.4% की विकास दर हासिल कर सकेगी। विश्व बैंक ने इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। जो प्रमुख देशों में सबसे अधिक, जो विश्व के प्रमुख देश हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल है वैश्विक विकास दर में, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था भी एक है जिसकी विकास दर 6.3% विश्व बैंक ने आंकी है वर्ष 2023 के लिए। ठीक है, विश्व बैंक ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के लिए वर्ष 2023 में 1.1% की वृद्धि दर की भविष्यवाणी की है। ठीक है, तो जो ग्लोबल हो गई वो 2.1% हो गई, इंडिया की 6.3% है और यूएस की 1.1% है। बाकी 2024 के लिए
4% है। ठीक, तो ये आपका हो गया विश्व बैंक द्वारा वैश्विक विकास दर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सर्बिया दशक के अंत तक, भारत और सर्बिया इस दशक के, जो अभी दशक चल रहा है उसके अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 320 मिलियन यूरो से कितने बिलियन यूरो तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत हुए हैं। भारत और सर्बिया के बीच में समझौता हुआ है जिसमें इनका अभी जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 320 मिलियन यूरो है। इन्होंने बोला हुआ है कि ये जो दशक चल रहा है, ठीक है, इसके अंत तक इसको और आगे बढ़ाना है। कितने बिलियन पर करने का सहमति हुई है बताना है आपको। ऑप्शन है 2 बिलियन यूरो, 3 बिलियन यूरो, 1 बिलियन यूरो और 5 बिलियन यूरो। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये 1 बिलियन यूरो, 320 मिलियन यूरो से 1 बिलियन यूरो ले जाने की इस पर सहमति बनी हुई है भारत और सर्बिया के बीच में। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 7 जून से 9 जून तक सर्बिया की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। अभी मुर्मू जी हैं यात्रा पे थी 7 जून से 9 जून तक। इसमें सर्बिया के राष्ट्रपति श्री अलेक्जेंडर वुसिक ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी जल्दी क्या होंगी, शुरू होंगी। भारत से सर्बिया के लिए सीधी फ्लाइट जो है वो जल्दी स्टार्ट होगी। ठीक, 8 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने माउंट आवाला में अज्ञात वीरों के स्मारक पर जो है माल्यार्पण किया है। ठीक है, माउंट आवाला जो है ये सर्बिया में स्थित है। ठीक है, वहां पर इन्होंने अज्ञात वीरों के लिए क्या है स्मारक पर माल्यार्पण किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, ये सर्बिया की कुछ डिटेल्स भी है इसमें हमारे पास। सर्बिया क्या है, दक्षिण पूर्व यूरोप में एक लैंड लॉक देश है। ठीक है, इसकी सीमा जो है वो किसी समुद्री सीमा से, समुद्र से इसकी सीमा नहीं लगती है। ये लैंड लॉक्ड है पूरी तरह से। ये मैप हुआ है जिसमें ये आपका जो है सर्बिया है, यहाँ पे रोमानिया है, ये क्रोएशिया है, हंगरी है, ये मोंटेग्रो है, कोसोव है, बुल्गारिया है, ठीक है, अल्बानिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है। ठीक, तो ये सर्बिया जो है देश है। यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है, बेलग्रेड है। ठीक है, सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड है। मुद्रा इनकी है सर्बियाई दिनार। ठीक है, इनकी जो मुद्रा है वो सर्बियाई दिनार है। और इनके प्रधानमंत्री जो है वो क्या है, एना ब्रनाबिक जो है यहाँ के सर्बिया के अभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है उनका नाम हम पहले ही आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर बापू के साथ घटी, बापू मतलब महात्मा गांधी जी के साथ घटी घटना की 130वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन पहुंचा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास INS त्रिशूल, INS तलवार, INS तरकश और INS त्रिकंठ। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन ए है। ये INS त्रिशूल जो है, भारतीय युद्धपोत INS त्रिशूल जो है वो दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन की यात्रा पर गया हुआ है। ठीक है, पहुंच गया है। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, जो युद्धपोत क्या है, पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी के साथ घटी घटना की 130वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन में पहुंचा। एक्चुअल में हुआ क्या था, 7 जून 1893 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी जो हैं उनको दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेन से निकाल दिया गया था। ठीक है, एक्चुअल में इनके पास प्रथम श्रेणी का जो है, महात्मा गांधी जी के पास उस समय टिकट था और ये प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। बट वहां कुछ अंग्रेज जो है उस डिब्बे में यात्रा कर रहे थे और उन्होंने महात्मा गांधी को नस्ल भेद के आधार पर वहां से उस डिब्बे से बाहर उतार के स्टेशन पे ही उतार दिया था, जिससे बहुत आहत होकर महात्मा गांधी जी ने फिर वहीं पर अफ्रीका में ही, दक्षिण अफ्रीका में ही नस्लीय भेदभाव के खिलाफ क्या है, जंग शुरू की गई थी। वो जिस स्टेशन पे उतारा गया था उनको, उस स्टेशन का नाम है पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। ठीक, 7 जून 1983 को उनको ये उनके साथ ये घटना घटित हुई थी और उसी घटना की 130वीं वर्षगांठ पर दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में एक जो है वो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ठीक है, उसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए INS त्रिशूल जो है भारतीय युद्धपोत भाग लेने पहुंचा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ई कचरा पुनर्चक्रण संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा ई कचरा पुनर्चक्रण है। ऑप्शन है आपके पास भोपाल, नई दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। हैदराबाद में एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा पुनर्चक्रण संयंत्र जो है स्थापित किया जा रहा है। ये हैदराबाद में स्थित डुंडीगल गांव में स्थापित हो रहा है। ठीक है, यह देश का ऐसा पहला संयंत्र है
जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे से धातु भी निकाली जाएगी। ठीक है, इससे धातु का एक्सट्रैक्शन भी होगा, मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा। अभी तक ये एक्सट्रैक्शन जो है वो इंडिया में नहीं होता था, इसके लिए हमें विदेश की सहायता लेनी पड़ती थी। बट ये प्लांट लग जाने के बाद जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये कार्य इंडिया में ही होने लगेगा। इसके लिए 4 तकनीकें हैं जो कचरे से धातु निकालेंगे। उसके लिए थर्मल प्रोसेसिंग, मैकेनिकल रिडक्शन, पायरोमेटालॉजिकल एवं हाइड्रोमेटालॉजिकल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इस संयंत्र की क्षमता जो है वो 20,000 टन सालाना होगी, मतलब एक साल में 20,000 टन जो है ई कचरे का इसमें पुनर्चक्रण किया जाएगा। बाकी इसमें एक बड़ी चीज ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है उसके 1 क्विंटल इलेक्ट्रॉनिक कचरे से लगभग 10 ग्राम सोना निकलता है। बिकॉज ये जो कंप्यूटर वगैरह के मोबाइल के मदरबोर्ड्स होते हैं इनमें कुछ कुछ पार्ट्स में क्या है सोने का यूज होता है। तो ये क्या करेगा, 1 क्विंटल ई कचरे से लगभग 10 ग्राम सोना जो है वो निकलेगा। 20,000 टन इसकी कैपेसिटी होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से ये भारत में ये इस तरह का संयंत्र हो रहा है पहला, और ये एशिया का जो है सबसे बड़ा संयंत्र है। ठीक है, तो आज क्वेश्चंस में हमारे पास इतना ही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, आप प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्री पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो आज करंट